अज्ञारकुंड प्रखंड के हिंदी माध्यम विद्यालय कुमारदुम्बी में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। विद्यालय में 1 से 8 तक की कक्षाओं में कुल 251 छात्र छात्रा नामांकित है, लेकिन पढ़ाने के लिए मात्र 3 शिक्षक ही उपलब्ध है। शिक्षकों की भारी कमी के कारण पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ चुकी है। कक्षावार छात्र संख्या भी असमान रूप से बची है। कक्षा 1 से 4, कक्षा 2 से 10 और कक्षा 3 से 9 इसी तरह, जबकि कक्षा 7 और 8 में 71 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इस संख्या के छात्रों के लिए सिर्फ 3 शिक्षकों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कबाय ने इस गंभीर समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक DSE धनबाद को पत्र लिखकर अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करवाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षकों की कमी से पठन पाठन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ रहा है और यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र संख्या में कमी आ सकती है। शिक्षक संकट के साथ ही विद्यालय का भवन भी जर्जर हालत में है। बरसात के दिनों में बच्चों के लिए भवन में बैठना खतरनाक हो जाता है। भवन मरम्मत को लेकर भी प्रधानाध्यापक और प्रतिबंध समिति ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र लिखा है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रश्न अब ये उठता है कि कब तक शिक्षा विभाग जागेगा और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस पहल करेगा। अनेक परेशानियां हैं सर। सबसे पहले कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं हो पाए और ग्रेड 4 में और लोगों के जाने के बाद शिक्षक का सबसे बड़ी कमी है। और भवन भी है जो बरसात के दिनों में जर्जर अवस्था में पानी टपक रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई में काफी बाधा आ रही है। कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पर कुल आपका 251 बच्चे हैं सर। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक मात्र 3। तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? तो इसको मैनेज करने के लिए एक वर्ग में एक ही कमरे में 3 क्लास को लाते हैं, 6 to 8 को भी उसको ही करते हैं। बारी बारी से हम लोग उसको देखते हैं। काफी परेशानी होती है। क्या इसके लिए आप शिकायत किए हैं? हाँ, हमने शिकायत किए हैं, BO सर को भी दिए हैं और DSE सर को भी लिखे हैं। तो आश्वासन मिला कि सितंबर तक हो सकता है कि नवनियुक्त शिक्षक आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब भवन की जो जर्जर स्थिति है जी जी, तो इसमें क्या बच्चों लोग को भी कुछ खतरा? ये भवन की जर्जर स्थिति बरसात के दिनों में पानी टपकने लगता है और उसके सेफ्टी के लिए भी हम लोग 2 कमरे बंद कर दिए हैं और यहाँ CIT लैब भी है कंप्यूटर के लिए, तो उसके लिए भी हमारे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं।